अरे तू? राम अंकल, मैंने आपके ऊपर गोलियां चलाई, आप हंसते रहे, आपको क्या डर नहीं लगता? डर? और मुझे? अरे पुलिस फोर्स में भर्ती होने जा रहा हूँ, इंस्पेक्टर बनने वाला हूँ, इंस्पेक्टर। अगर मैं डर गया तो देश की सेवा कौन करेगा? राम अंकल, मैं भी देश का काम करूँगा, मैं भी इंस्पेक्टर बनूंगा। देखो मैंने तो कपड़े भी पहनी है। लेकिन पहले मेरा हवलदार तो बन। चल अपनी मम्मी से मेरे नहाने के लिए एक टॉवल लेके आ। ये भी देश का काम है क्या? अरे होने वाले इंस्पेक्टर का जो काम होता है देश का काम होता है। चलो, you're on duty। यस सर। सर मम्मी सर। क्या है? राम अंकल ने तौलिया मंगाया है। उनसे कहो कबर्ड में कल ही नया तौलिया रखा है। यस सर। ए सोल्जर, बाहर जाके हमारा सिगरेट लाओ। और डैडी मैं कितना बिजी हूँ, देश का काम कर रहा हूँ। अंकल क्या हो गया था? कुछ नहीं, मेरा पजामा गिर गया था। इतनी जोर की आवाज आई? अब एक गधे पजामे में मैं जो था। अब मम्मी से पूछो मेरी पैंट कहाँ है। अंकल ये भी देश का काम है? अबे उल्लू के पट्टे, मेरा हर काम देश का काम होता है। अंकल मेरे उल्लू का पट्टा कहते हैं। तू किसी काम का हवलदार नहीं। भाभी, भाभी मेरी पैंट कहाँ है? अरे कमरे के बाहर टेबल पे रखी है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है यही मेरी पैंट है? हाँ बाबा, अपने हाथों से तो रखी है। सर, एवरीथिंग इज रेडी। हाँ मैं तैयार हूँ। सर, सुना है इस बार बहुत खतरा है, बी केयरफुल। Oh, shut up. That's my personal problem. पुलिस ट्रेनिंग का आज मेरा पहला दिन है भाभी। आशीर्वाद दो कि मैं कामयाब रहूं। मैं तेरे ही लिए प्रार्थना कर रही थी, भगवान करे मेरे देवर जी इस टेस्ट में कामयाब रहे। कमला, इतनी छोटी सी नौकरी के लिए इसे आशीर्वाद क्या देती हो? तुम अंदर जाओ, मेरा बैग ले आओ। अच्छा। देखो रामू, बड़ा भाई होने के नाते मेरा फर्ज है कि तुम्हें आजकल के जमाने में जिंदा रहने का सही रास्ता बताऊं। ये नौकरी जो करने जा रहे हो ये सीधे साधे आदमियों के लिए नहीं है। जिंदगी भर खाक छानते रहोगे। और 300 रुपए क्या चीज है? 300 रुपए तो हमारे यहाँ कुत्ते पालने में लग जाते हैं दफ्तर में। लेकिन भैया पैसा ही तो सब कुछ नहीं। कौन कहता है? पिताजी कहते थे कि हम। और उसका अंजाम भी देख लिया तुमने। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह जब मरा तो हम सबको फुटपाथ पर छोड़ गया। यहां तक कि आखिरी वक्त में उसके पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं थे। याद रखो रामू, जो अफसर रिश्वत नहीं लेता, जो धंधे में धोखा नहीं करता, जो नेता झूठ नहीं बोलता, वो इस समाज में जिंदा नहीं रह सकता। नहीं भैया, ये सच नहीं। समाज सच्चाई की इज्जत करता है, उसे मान देता है। ये देखिए, ये समाज की दी हुई इज्जत, ये मान पत्र, ये मेडल, ये किसी को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते। मैंने भी तो इतना ख्वाब देखे थे, लेकिन इस कमीने समाज ने उन्हें कुचल कर मुझे एक बात सिखा दी कि आत्मा की आवाज से बड़ी एक और आवाज है, वो है पेट की आवाज, इस पापी पेट की आवाज। आज के जमाने में रामू, पैसा ही सबसे बड़ी सच्चाई है, पैसा ही सबसे बड़ी इज्जत है। मुझे देख, जिसने तेरे पेट की भूख मिटाने के लिए अपने हाथों से लहू बहाया, उससे पूछ जिसने गरीबी देखी है कि पैसा कितना बड़ा भगवान है। नहीं भैया, पैसा मौत से छुटकारा नहीं दिलाता, आत्मा को शांति नहीं देता। और मैं पिताजी की आत्मा को शांति पहुंचाना चाहता हूं। उनकी मरते दम तक यही ख्वाहिश थी कि मैं उन्हीं की तरह इंस्पेक्टर बनूं और देश की सेवा करूं और उनसे भी बड़ा मेडल जीतूं। तो फिर जा, सच्चाई और ईमानदारी की सूली पर चढ़ जा। लेकिन इतना याद रखना, सच्चाई और ईमानदारी को गूंद कर रोटी नहीं बनती। राम, उनकी बातों का बुरा न मानना। जमाने ने उन्हें कठोर बना दिया है। वैसे तो दिल के बहुत अच्छे हैं। अब चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, वरना देर हो जाएगी। चलो। Congratulations my boy, तुम इंटरव्यू में पास हो गए हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। साथियों, मुझे इस नौजवान पे बड़ा फख्र है।
जो अपने पिता का नाम रोशन करने के लिए पुलिस में भर्ती होने आया है। योर फादर वॉज अ ग्रेट मैन। राम, मुझे उम्मीद है तुम उनसे भी बढ़कर नाम कमाओगे। I'm very sorry, sir. Sorry, sir. Sorry, sir. I'm very sorry, sir. Oh, it's all right. I'm sorry, sir. I'm really very sorry. Please forgive me. Please, please, sir. Sorry. It's all right. It's Sorry. all right. अब तुम जा सकते हो। 2 दिन के बाद तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। Thank you very much, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. इस बार बड़ी अच्छी क्वालिटी का यूरेनियम हाथ में लगा है। बड़ी मुश्किल से लैब से चुरा के लाया हूँ। हमारा बॉस तुम्हें पैसे भी इतने ही देता है कि हर मुश्किल काम आसान हो जाए भैया। लेकिन भानु, आज माल ले जाने में खतरा है। तुमने शायद भानु को अच्छी तरह पहचाना नहीं। जंगल का राजा आंधी की तरह खुद ब खुद अपना रास्ता बना के निकल जाता है। ये लो, मुल्क के साथ गद्दारी करने का इनाम। भानु, ये इनाम सिर्फ देते ही रहोगे या खुद भी लोगे? क्यों नहीं लूंगा साल, मगर तुमसे नहीं। क्यों? ये माल हमको बेच दो, हम तेरे बॉस से ज्यादा पैसा देगा, बहुत ज्यादा। इस माल का सौदा हो चुका है साल, और भानु प्रताप धंधे में न धोखा करता है न कभी करने देता है। और अगर हम जबरदस्ती करें तो? तुम्हारी यही हरकत प्यारी लगती है। तुम्हारी हमारी कोई दुश्मनी नहीं बानू। जब भी सौदा करना चाहो तो आ जाना। यूरेनियम निकाल के लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दो। ओके। Everything all right? यस बॉस, लेकिन इस बार पुलिस का सख्त पहरा था। ये तो भानु प्रताप ही था जो माल यहाँ तक पहुँच गया। Good. Very good. टॉम, अपने मुल्क को खबर कर दो कि उनका ऑर्डर किया हुआ यूरेनियम हम तक पहुंच गया है। लेकिन हमारे मुल्क को इससे ज्यादा माल की जरूरत है। मॉडर्न हथियार बनाने में जितना माल मिल जाए उतना ही कम है। आई नो इट टॉम, लेकिन ये माल चोरी करना अब इतना आसान नहीं है। पुलिस चौकन्ना हो चुकी है। अगर भानु प्रताप ना हो तो इतना माल भी ना आ सके। तब तो हमें भी अलर्ट हो जाना चाहिए। आज ही रात को ये माल अपने ठिकाने पर पहुंचा दो। मैं अपने मुल्क को खबर कर देता हूं। ओके टॉम। रॉबर्ट, भानु प्रताप को लैब में भेज दो। वेलकम भानु प्रताप, वेलकम। Congratulations, you've done a wonderful job. इस बार तुम बहुत सी क्वालिटी का यूरेनियम लेकर आए हो। शेरू, ये यूरेनियम शाम तक टैंक पे चला जाना चाहिए। एक विदेशी मुल्क की बहुत अर्जेंट डिमांड है। ऑलराइट सर। भानु प्रताप, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। ये लो 10,000 रुपए। क्या बात है? भानु प्रताप धंधे में न धोखा करता है और न किसी को करने देता है। हो सकता है आपके हिसाब में थोड़ी सी गलती हो गई हो। हो सकता है मैंने 20,000 का सौदा किया। ये लो 20,000। एक बात कहूं सेठ? कहो। क्या हो इस हड्डी की खातिर मुझे इतना मजबूर करते हो कि जाकर किसी और दरवाजे पर भौंकूं? क्या मतलब? अरे और भी है सेठ,
जो भानु प्रताप की वफादारी को तेरे से ज्यादा कीमत देके खरीदना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो सेठ कि इस हड्डी के लालच की खातिर तुझ पर से मेरा विश्वास उठ जाए। और एक बात याद रखना सेठ, मुझे आइंदा धोखा देने की कोशिश मत करना। बॉस, आजकल ये बहुत बकवास करने लग गया है। लेकिन आदमी काम का है। शेरू, उस बुड्ढे का क्या हुआ? कौन बॉस? अरे वही अपना पुराना मालिक जो अपनी बीवी कत्ल के जुर्म में सजा भुगत रहा है। आज वो जेल से रिहा होने वाला है। उसे सीधे यहां ले आओ। जो राज उसने आज तक नहीं बताया, अब बताएगा। नहीं पिताजी, मैंने बहन को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किरण का कहीं पता नहीं चला। ना जाने उस कमीने ने उसे कहां छुपा रखा है। लेकिन अगर मिल भी गई तो हम उसे पहचानेंगे कैसे? पहचाना नहीं मुझे? मैं वही हूं, तुम्हारी फैक्ट्री का मैनेजर, तुम्हारा नौकर, तुम्हारा गुलाम। बोलते क्यों नहीं? जवाब दो। आज से 18 साल पहले भी मैंने तुमसे यही सवाल किया था। कुछ याद है? कहाँ है तुम्हारा वो खानदानी खजाना? कहाँ है वो फौलादी कमरा जिसमें करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात तुमने छुपा रखे हैं? अगर आज तुमने मुझे इसका पता न बताया तो मैं तुम्हें जिंदगी भर चैन से जीने न दूंगा। नमक हराम, अगर मुझे पहले पता लग जाता कि तू ऐसा निकलेगा तो तुझे अपने पास फटकने भी न देता। निकल जाओ यहाँ से। जाता, लेकिन जाते जाते तुम्हारी बेटी को साथ लिए जाता हूँ। जिस दिन तुम मुझे खजाने का पता बता दोगे, मैं तुम्हारी बेटी को वापस लौटा दूंगा। मेरी बच्ची को। मेरे सवाल का जवाब दो। इधर आओ तिजोरी, कहाँ है वो फौलादी कमरा? छोड़ दो मेरे पिता को, छोड़ दो। वो कुछ नहीं बोल सकते। जिस दिन से मेरी मां गोली का शिकार हुई है, उस दिन से मेरे पिता की आवाज भी बंद हो गई है। वो कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन मैं तो बोल सकता हूं। मुझसे पूछो क्या पूछना चाहते हो? देखो शेखर, समझदारी से काम लो। न मैं तुम्हें मारना चाहता हूं, न तुम्हारे पिता को। मुझे सिर्फ उस फौलादी कमरे का पता बता दो जिसमें खजाना बंद है। उसके बाद मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा और तुम्हारे गूंगे पिता को भी। क्या? नमक हराम कुत्ते, वो खजाना तुझे कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। जगो! खबरदार जो मेरे पिता को अपना पापी हाथ लगाया तो तेरी बड़ी बड़ी रतन चंद, अगर मैं चाहूं तो तुम दोनों को कुत्ते की मौत मार सकता हूं, लेकिन मैं इतना बेरहम भी नहीं कि इतने सालों के बाद एक बाप को बेटी से न मिला हूं। अपनी बेटी से मिलोगे? घबराओ नहीं, तुम्हारी बेटी जिंदा है। मैंने बड़े प्यार से पाल पोस कर उसे बड़ा किया है।
और मेरे साथ तुम उसे सीता और सावित्री बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने उसे बना दिया माफिया क्वीन, एक क्राइम ब्रांच की खतरनाक मलिका। वो देखो, देखो। इतना तड़प क्यों रहे? तुम्हारी बेटी अभी आ जाएगी, फिर जी भरकर प्यार कर लेना। यस बॉस। किरण, इनसे मिलो। ये तुम्हारे पिता के दोस्त हैं। लेकिन बॉस ये तो। हाँ, वो दोस्त जिसने पैसे की खातिर दोस्ती का खून किया। 18 साल से मैं इसकी तलाश में था, लेकिन ये आज काबू आया। किरण, ये बुढ़ा तुम्हारे पिता का कातिल है। क्या? मेरे पिता का कातिल? इसके हाथ तुम्हारे बाप के खून से रंगे हुए हैं। मेरे बाप का कातिल है तो फिर ये जिंदा क्यों है? मैं इसे जान से मार डालूंगी। I'll kill him. I'll kill him. नहीं किरण, अभी नहीं। इसने तुम्हारे पिता का खून करके तुम्हारे भाई को कहीं छुपा दिया है और तुम्हारा खानदानी खजाना भी कहीं ला दिया है। पहले हमें इन सब बातों का पता लेना। मैं आऊं बहन, मैं आऊं बहन। मत मार बहन, मत मार। तू नहीं जानती तू किसे मार रही है। तू नहीं जानती, तू नहीं जानती बहन, तू नहीं जानती, तू नहीं जानती बहन, तू नहीं मेरे भैया का पता लगा दो। हिम्मत रखो किरण, ये आज नहीं तो कल सब कुछ बता देगा। आओ, आओ मेरे साथ। साथियों, मुझे इस नौजवान पर फख्र है। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट माय सन। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। अटेंशन! राम, तुम आगे आओ, तुम पीछे जाओ। इन लोगों को तुमसे बहुत कुछ सीखना है। यस सर। ट्रुप, लेफ्ट टर्न। 1 2 3 1। ट्रुप, फॉरवर्ड मार्च। राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। ट्रुप टर्न। आउट टर्न। कोई हटेगा नहीं। आई एम सॉरी सर। ऑलराइट, ये एक्सीडेंट का विक्टिम है, इमरजेंसी है। इसे उठाकर स्ट्रेचर पे डालना है और स्ट्रेचर को उठाकर एम्बुलेंस में डालना है। राइट? यस सर। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, उठाओ। Come here. I'm sorry, sir. I'm really very sorry.
प्लीज प्लीज, ये बंदूक है, ये ऐसे खुलती है, ऐसे गोली डाली जाती है और यहां से चलती है। नाउ यू ट्राई। बंदूक, गोली, और ये यूं चलती है। सर सर, ये तो मर गया। ओह बचाओ बचाओ, अरे भागो। मुल्जिम राम प्रताप, तुम्हारा एक सरकारी मोटरसाइकिल को चुराना और बिना किसी सरकारी लाइसेंस के मोटरसाइकिल को चलाना और मोटरसाइकिल को चलाते वक्त 7 सरकारी अफसरों और कर्मचारियों को घायल करना और अन्य को जख्मी करना, इन सब जुर्मों का तुमने अदालत में इकरार कर लिया है। तुम्हारी इस वक्त की दिमागी हालत को सामने रखते हुए अदालत तुम्हें 3 महीने कैद की सजा देती है। डैडी में बहुत ताकत है। ये देखो हमारा इंजन। और तुम्हारे लिए मैं इस सेट लाया हूं, देखो। और मैंने उसे कहा था ऐसी साड़ी देना जो तुम्हारे रंग पे बहुत अच्छी लगे। देखो कैसी लगी। अरे अरे ये तुम लोग चुप क्यों हो? राम कहाँ है? उस उल्लू के पट्टे के लिए मैं इस शर्ट पीस लाया हूं। राम को जेल हो गई है। जेल में? जेल में क्यों? पुलिस ट्रेनिंग में हाथापाई हो गई थी। चलो बहुत ही अच्छा हुआ। थोड़े से दिन जेल की हवा खाएगा और रोटी तोड़ेगा ना, सच्चाई और ईमानदारी का भूत उतर जाएगा उसका। चाचा जी करिया। अच्छा बाबा रोते नहीं, हम सुबह जाके तुम्हारे चाचा जी को ले आएंगे। बस अब खुश हो गए? अच्छा बच्चा, अब जाके बस देखो, हम तुम्हें कुछ दिखाते हैं। देखो क्या क्या लाया तुम्हारे लिए। देखो 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 देखो। हेलो हेलो बहनों, एक बहुत जरूरी काम है। हाँ, मैं जानता हूं तुम अभी घर वापस आए हो, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फौरन चले आओ। ठीक है, मैं भी आता हूं। देखो कमल, मैं एक जरूरी काम के लिए बाहर जा रहा हूं। तुम ये पैसे रखो अपने पास। सुबह एडवोकेट भट्ट से मिल लेना, वो तुम्हारे नन्हे देवरिया को जेल से छुड़ा लाएगा। पुनः चंद। राम। अरे राम भरोसे, तेरे राम ने तो तुझे जेल पहुंचा दिया, अब काहे को उसको मस्का मार रहा है? चल सो जा।
मानसिंह कहाँ है? डाकू डाकू मान सिंह वो सेल नंबर 9 में पीछे की तरफ। ठीक है। ए डाकू, मेरा मतलब भाई साहब क्या है, अपना गड्ढा तो बंद करते जाइए। खामोश। खामोश हो। ये सुरंग खोद कर सरदार को बचाने नहीं लाया गया। इन सबको बंद करो, जेल को चारों तरफ से घेर लो, इनके और भी साथी हो सकते हैं। एंड अलर्ट ऑल द स्टेशन। करो, करो,